नमस्कार दोस्तों, राइज इमेजिनरी वर्ल्ड में आज हम प्रस्तुत करते हैं एक और रोमांटिक कहानी। शिवरात्रि की रात थी जब पूरे शहर में मंदिरों में रौनक थी। भक्त भगवान शिव की पूजा में लीन थे, लेकिन इस पूजा के बीच दो दिलों का मिलना, जो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, एक खास किस्म की कहानी बना गया। एक तरफ मंद रोशनी, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और शिवलिंग के सामने जलते हुए दीपक। यह सब एक अद्भुत माहौल बना रहा था। मंदिर में पूजा का समय था और लोग अपनी अपनी श्रद्धा में खोए हुए थे। मंदिर में प्रवेश करते हुए एक लड़का अर्जुन और एक लड़की सिया, दोनों का ध्यान एक साथ शिवलिंग की ओर खींचता है, लेकिन वे एक दूसरे से अनजान होते। अर्जुन अपने हाथों में जल, बेलपत्र और दूध का बर्तन पकड़े हुए थे। सिया भी वहीं करने आई थी। अर्जुन और सिया दोनों ने एक ही समय में शिवलिंग के पास दीपक रखा, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे पर नहीं था। अर्जुन ने सिया को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की। सिया ने भी अर्जुन को देखा और दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन दोनों के मन में कोई सवाल नहीं था। बस एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कुछ खास होने वाला हो। सिया ने अपने बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ाया और अर्जुन ने भी वही किया। दोनों एक ही समय में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, एक जैसी आरती की लय में अपने शब्दों को जोड़ रहे थे। लेकिन न जाने क्यों उनके मंत्रों की ध्वनि में एक अजीब सी सिम्हनी बन रही थी, जैसे दोनों अनजाने में एक दूसरे के साथ तालमेल में थे। अर्जुन ने एक छोटी सी गलती की, बेलपत्र की जगह दूध गिरा दिया था, तो सिया ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। अर्जुन ने शर्म से सिर झुकाया। वह जानता था कि यह छोटी सी गलती किसी और के लिए सामान्य होती, लेकिन सिया के लिए यह एक खास लम्हा बन गया। शिवलिंग के पास पूजा करने के बाद दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे धीरे धीरे मंदिर के आंगन में निकलते हैं। अर्जुन ने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। अर्जुन, आपने देखा, मैं बेलपत्र गिरा बैठा था। शायद मुझे पूजा के इस दिन और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी गलतियां भी सुंदर होती हैं, जैसे हमारे मिल जाने का पल। शायद भगवान की इच्छा थी कि हम एक दूसरे से मिलें। अर्जुन और सिया दोनों की निगाहें एक दूसरे में गहरे उतर गईं। वे दोनों जान रहे थे कि इस पल के पीछे कुछ अदृश्य ताकत थी, जो उन्हें एक दूसरे से मिलवाने के लिए भगवान ने बनाई। अर्जुन और सिया दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे, हाथों में जल लिए हुए। सिया, मैं शिवजी से यह दुआ करती हूं कि वह हमें जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलने की ताकत दे, और आपकी तरह अच्छे इंसान से मिलाकर मुझे इस रात को और खास बना दिया। अर्जुन ने धीरे से सिया की ओर देखा और बोला, मैं भी शिवजी से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको हमेशा खुश रखें, और अगर हमें आगे भी मिलना है तो मुझे यही उम्मीद रहेगी कि हमारे रास्ते कभी ना अलग हों। सिया थोड़ी झेंपते हुए मुस्कुराई और फिर दोनों ने शिवलिंग की ओर देखा। यह वह पल था जब उनके दिलों में एक अनजानी सी कनेक्शन महसूस हो रही थी। मंदिर में दीपकों की हल्की रोशनी थी और चंद्रमा की किरणें मंदिर के आंगन में बिखरी हुई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में गहरी देख रहे थे, जैसे एक दूसरे से अनकही बातें कह रहे थे। अर्जुन ने धीरे से सिया से पूछा, क्या आप कभी सोचती हैं कि हम दोनों इस मंदिर में क्यों मिले? सिया ने हां में सिर हिलाया। शायद भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए तैयार किया था, क्योंकि वो जानते थे कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। अर्जुन और सिया के दिलों में उस रात एक ख्वाहिश उभर चुकी थी, कभी न खत्म होने वाली एक यात्रा एक दूसरे के साथ। शिवरात्रि की पूजा के इस अद्भुत पल ने उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया था। शिवरात्रि की पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं थी, बल्कि यह दो दिलों का मिलन था, जिनकी मुलाकात भगवान की योजना के तहत हुई थी। इस रात ने न केवल पूजा का एक रूप दिखाया, बल्कि दो आत्माओं के मिलन का रास्ता भी खोला। एक साथ उन्होंने अपने प्यार और विश्वास को शिव जी के चरणों में अर्पित किया, और यह प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत थी। शिवरात्रि की पूजा में एक प्रेम कहानी छुपी हुई होती है। इस दिल छूने वाली कहानी में दो अनजाने लोग एक मंदिर में मिलते हैं,
और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका जीवन बदल जाता है। अगर आपको इस रोमांटिक कहानी का संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।